खबरें आई हैं कि सिंध में पानी की किल्लत में बेइंतहा इजाफा हुआ है। पानी माहिरीन और शाया होने वाली खबरों के मुताबिक इस वक्त सिंध में पानी की किल्लत 53% से तजावुज़ कर चुकी है। सिंध में पानी की किल्लत की वजह से चावल, गन्ना और कपास की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। सिंध में फसल तो क्या, पीने के पानी की भी किल्लत हो गई है। दादू, मोरो, नवाबशाह, सांगड़, केटी बंदर, खारो छान, थरपारकर, मिट्ठी, छाछरो, मानझंद, जामशोरो, बदीन, ठट्ठा, मातली, टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान, जैकबाबाद, शिकारपुर और सखर समेत सिंध के अक्सर शहरों में पीने के पानी की शॉर्टेज ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। पानी की किल्लत के ख़िलाफ़ शहर शहर, गांव-गांव, बस्ती बस्ती एहतजाज की आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। एक तरफ तो पीने का पानी आबे ज़मज़म की तरह अनमोल हो गया है, तो दूसरी तरफ सिंध की ज़रई पैदाइश भी दांव पर लग गई है। गैर मसावी तकसीम के सबब हर साल सिंध को अपने हिस्से से पानी कम ही मिलता है। कभी 30% तो कभी 35 तो कभी 40% कमी को सिंध के आबादगारों और शहरियों ने झेला है। मगर इस बार तो पानी की किल्लत 53% से भी तजावुज़ कर गई है, जिस सबब आने वाला फसल तखमीने से 60% से कम होगा, जिसका नुकसान आबादगारों सिंध और लामहला पाकिस्तान को ही होगा। पानी की तकसीम का मसला आज का नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने से भी पहले का है, और वही तनाज़ा पाकिस्तान बनने के बाद भी अपने पूरे आबो ताब से मौजूद है और 74 साल गुजरने के बावजूद आज तक हल नहीं हो सका। 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो सरकार को वक्त से पहले ख़त्म करके नवाज शरीफ को इक़्तिदार की मसनद पर बिठाया गया तो उस वक्त पानी का शदीद बहरान सामने आया था। सिंध के लोग सड़कों पर थे, जगह जगह धरने लगे हुए थे। पूरे सिंध को कहत साली ने अपने घेरे में ले रखा था। लोग मर रहे थे, फसल ना होने के बराबर थी और पीने के पानी की किल्लत सारी हदें पार कर चुकी थी। ऐसे माहौल में 1991 के दौरान पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पानी की तकसीम के लिए एक मुत्तफ़िका फार्मूला तय पाया गया, जिसे 1991 वाटर अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे में तय पाया कि खरीफ की मौसम में पंजाब को 37.07, रबी के दौरान 18.87 पानी मिलेगा, जबकि सिंध को खरीफ में 33.94 और रबी के दौरान 14.82 पानी मिलेगा, जबकि KPK को खरीफ में 3.48 और रबी के दौरान 2.30 पानी मिलेगा। इसी तरह बलूचिस्तान को खरीफ के दौरान 2.85 और रबी के दौरान 1.02 पानी दिया जाएगा, और इसके साथ समंदर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 10 मिलियन एकड़ फीट पानी हर सीज़न के दौरान कोटरी डाउन स्ट्रीम में छोड़ने का भी फैसला किया गया। ये तय पाया कि इस तकसीम की जिम्मेदारी इरसा यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी पर होगी, और अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई तो इसका फ़ैसला सरकार नहीं पर CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उर्फ़ आम काउंसिल बराए मुश्तरका मुफादात में हल किया जाएगा। मगर एक साल बाद इसी सिस्टम, इसी अथॉरिटी और इसी मुआहदे को बाईपास करके वजारती मीटिंग का बहाना बनाकर सिंध को पानी के जायज़ हिस्से से महरूम किया गया, और आज तक पानी की किल्लत और खुश्क साली को लेकर पाकिस्तान के टेल एंड पर रहने वाले लोग सरापाए एहतजाज हैं, और अहले हुक्म के सर पर कोई जूं नहीं रेंगती, जिससे सिंध के ज़रई बेल्ट और शहरी आबादी में पानी की शदीद किल्लत ने एहसास महरूमी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। हम BNTV बतौर एक अदारे के समझते हैं कि पानी ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, और पानी पर ही ज़राअत और इंसानी ज़िंदगी डिपेंड करती है, और पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम सिंध के लोगों की एहसास महरूमियों में इजाफ़ा कर रही है। इसलिए पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के तहत ही की जाए, ताकि हर सूबे को अपने अपने हिस्से का पानी मिले और इस एहसास महरूमी से बचा जा सके।